गांव काकुड़ा अपने आप में एक रहस्य था। यह गांव उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग सदियों से एक अजीब सी दहशत के साए में जी रहे थे। कहते हैं कि रात होते ही इस गांव में एक डरावनी परछाई घूमती थी, जिसे लोग काकुड़ा का भूत कहते थे। काकुड़ा गांव में रहने वाले लोगों का मानना था कि यह भूत गांव के पुराने ठाकुर राजेश्वर सिंह की आत्मा है, जो कभी इस गांव का राजा था। राजेश्वर सिंह एक निर्दयी और अत्याचारी राजा था। उसने अपने शासनकाल में गांव के कई लोगों को मरवा दिया था। उसकी मौत भी रहस्यमयी थी। कहते हैं कि एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राजेश्वर सिंह की चीखों से पूरा गांव गूंज उठा। लोग दौड़ते हुए उसके महल की ओर भागे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि राजेश्वर सिंह का शव अजीब स्थिति में पड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और चेहरा भय से विकृत हो चुका था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि राजेश्वर सिंह के अत्याचारों का बदला लेने के लिए किसी आत्मा ने उसे मार डाला था और अब उसकी आत्मा गांव में भटक रही थी। राजेश्वर सिंह के मरने के बाद गांव के लोग रात के समय महल की ओर जाने से कतराने लगे। लेकिन एक रात गांव के कुछ युवक, जो इन बातों को अंधविश्वास मानते थे, उन्होंने महल में जाने की ठानी। रात के सन्नाटे में 4 युवक महल की ओर बढ़े। उनके पास सिर्फ एक मशाल थी। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि हवा में कुछ अजीब सा बदलाव हो रहा है। ठंडी हवाएं चलने लगी और उनके चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगी। लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ उनका भ्रम समझा और आगे बढ़ते गए। महल के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी गंध आई। महल की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जो किसी तंत्र मंत्र की ओर इशारा कर रहे थे। युवकों का साहस अब धीरे धीरे कम होने लगा था। तभी अचानक महल के अंदर से एक जोर की चीख सुनाई दी। चारों युवक एकदम डर गए और मशाल हाथ से गिर गई। अब महल पूरी तरह अंधेरे में था। वे भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में उन्होंने देखा कि एक धुंधली परछाई उनकी ओर बढ़ रही है। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। उस परछाई की आंखें लाल थीं और उसके पूरे शरीर से धुआं निकल रहा था। परछाई के पास आते ही एक युवक ने हिम्मत कर चिल्लाया, तुम कौन हो? परछाई ने जवाब दिया, मैं काकुड़ा का राजा हूं, जिसने यहाँ के लोगों पर अत्याचार किए थे। अब मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। मैं हर उस व्यक्ति को सजा दूंगा जो इस महल में कदम रखेगा। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि युवकों के रोंगटे खड़े हो गए। युवकों ने माफी मांगी और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वे जिस ओर भी भागते, वे फिर से महल के उसी स्थान पर आ जाते, मानो महल ने उन्हें कैद कर लिया हो। अंत में उनमें से एक ने सोचा कि शायद इस आत्मा को मुक्ति दिलाने का कोई तरीका है। उन्होंने महल के अंदर एक तंत्र मंत्र के निशान पर ध्यान दिया। वो एक किताब उठाते हैं जिसमें उस आत्मा को शांति दिलाने का मंत्र था। युवकों ने साहस जुटाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र की गूंज बढ़ती गई, वैसी वैसी वह परछाई धीमी होने लगी। अचानक से महल के दरवाजे खुल गए और हवा के झोंके से वह किताब एक तरफ गिर गई। परछाई की आवाज आई, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है। अब मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगर कभी इस गांव में फिर से कोई पाप होगा तो मैं वापस आऊंगा। महल के अंदर अजीब सा शांति छा गई। सभी युवक वहां से बाहर निकल गए, लेकिन उस दिन के बाद उन्होंने कभी महल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों ने सुना कि काकुड़ा का भूत अब गांव को छोड़कर जा चुका है, लेकिन वे अब भी उस महल के करीब नहीं जाते। महल अब वीरान हो चुका है और गांव के लोग उसे दूर से ही देखते हैं। कहते हैं कि अगर कोई उस महल के करीब जाने की हिम्मत करता है तो उसे काकुड़ा का भूत जरूर दिखाई देता है। वो भूत जो कभी इस गांव का राजा था और अब भी अपने राज्य को बचाए रखने के लिए भटकता है। आज भी काकुड़ा गांव के लोग इस कहानी को एक सच्चाई मानते हैं। वे मानते हैं कि भले ही वह भूत अब चला गया हो, लेकिन उसका असर आज भी गांव पर है। इसीलिए लोग कभी भी रात के समय महल की ओर जाने का साहस नहीं करते। गांव के लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि अगर वे नेक काम करेंगे और किसी पर अत्याचार नहीं करेंगे तो वे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो काकुड़ा का भूत वापस आ सकता है। और इस तरह काकुड़ा की कहानी सदियों से चली आ रही है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अत्याचार का अंत बुरा ही होता है,
और भूत प्रेत सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं होते, बल्कि वे कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी मौजूद हो सकते हैं।